दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कब से बोल रहा हूँ हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ती तो क्या छोटी हो जाती तुम? ये कोई टाइम था टैंडम दिखाने का? तुम्हारी ईगो ना तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं हो सकती। मजाक न रख दिया सब कुछ। इन्होंने मुझे बचा लिया। मैंने इनसे ढंग से बात तक नहीं की, इन पर गुस्सा किया, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे बचाया। नो वंडर, पता नहीं मैम क्यों हैक करती है उनसे। और ऐसे कौन बात करता है अपने बॉस से? अरे ऐसे कौन बात करता है अपने बॉस से? हाँ, गया ना अंदर? जॉब से निकाल दिया तो? नहीं निकालेगी। क्यों? मतलब पैसे रोक लिए तो? अरे नहीं रोकेगी। देख अभी ऐसा नहीं होता है, काम में इतना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। सतीश भाई इसे एटीट्यूड नहीं सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट अपने सर को ऊंचा उठा कर रखती है, लेकिन जॉब के मामले में ना सर झुका के ही करना पड़ता है। अरे समझाए ना अपने दोस्त को। सतीश भाई मूड पहले से खराब है, आप लेक्चर मत दो। अभी मूड ठीक करने के लिए तो वो कैरम खेल रहा है। और अभी है ना, अभी सतीश भाई आप डिस्टर्ब मत करो यार, रानी निकालने दो। रानी को लेकर ना इसकी किस्मत खराब है, और जिसको लेकर किस्मत खराब हो ना उससे उलझना नहीं चाहिए। वो मैडम है ना, रानी से कम नहीं है। और मैंने सुना तुमने निहाल को डांट दिया था। सतीश भाई आपको भी डांट पड़ जाएगी, खेलने दो ना उसे। हाँ भाई। गई रानी। एक नंबर। मजा आ गया। ये रानी, सतीश भाई किस्मत खराब हो ना तो हुनर जो है वो सुधार लेना चाहिए। रानी यहाँ हो या वहाँ, अब मेरी होगी। लाइफ कोई कैरम की गेम नहीं है कि गुटी यहाँ से नहीं निकली तो वहां से निकाल ली। काम काम के तरीके से करो। सतीश भाई आपने काम करने को कहा, मैंने किया। जो काम कहा वो किया। तो अगर काम तुम्हारा है ना तो काम करने का तरीका मेरा। इससे तो सुबह में ही बात करता हूँ कल। गुड नाइट। चलो मेरा भी गुड नाइट। अरे तू कहाँ जा रहा है भाई? घर जाऊंगा और कहाँ जाऊंगा? घर तो पानी से गया है, फर मेंढक कर रहे हैं टर टर। भाई कोई नहीं है घर पे, सब महेंद्र की बेटी की शादी में गए। अरे इसलिए तो घर जा रहा हूँ ना, शांति से सोऊंगा, जल्दी उठूंगा, काम पर जाऊंगा सुबह। अच्छा जी, जब हम बोलते थे हमें काम पर जाना है तो बोलता था और बैठ। अरे तू समझ नहीं रहा है, मेरी बॉस जो है ना बहुत खड़ूस है। क्या बात है? सैटरडे को बैठेंगे ना फुल नाइट, संडे को वैसे भी छुट्टी है। ये भी सही है। गुड नाइट। चले 20 तू रख। अरे रानी वे बिजली कहाँ ही कर सकते हैं, बिजली नहीं है तो नहीं है। हाथ दो, हाथ दो जल्दी। सोच क्या रही हो? हाथ दो मुझे, मैं खींच लूंगा तुम्हें। पिछली बार जब आपका हाथ थामा था तो बहुत पछताए थे, अब नहीं। अरे गुल्लक में पैसे है नहीं, चोरी क्या करो? भाई मैं सोचूं दादी के सारे पैसे तो दवाई में खत्म हो जाते, फिर भी दादी पैसे बचाती कैसे? तो यहाँ से आ रहे गुल्लक में पैसे। हाँ? नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अगर पहले पता होता ना कि ये सब तुम कर रही हो तो किसी को ये पैसों को हाथ भी लगाने नहीं देता। नौकरी मिल गई है मुझे, कमाने लग गया हूं मैं पैसे, ठीक है? तुम्हारी भीख नहीं चाहिए हमें। जाओ यार, तुम मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम जाओ। मुझे पता है, मुझे पता है आपको मेरी शक्ल नहीं देखनी। मैं तो ये बताने आई थी आपको कि अब रिया। नाम मत लो उसका अपनी जुबान से। तुमने जब भी उसके बारे में सोचा है ना, हमेशा बुरा ही सोचा है।
इसलिए अब अगर तुमने उसके बारे में कुछ भी कहा तो तुम जाओ ना, इससे पहले कि मैं और कुछ बुरा भला बोलूं। तुम जाओ प्लीज। नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल, मुझे बात नहीं करी तुमसे। जस्ट लीव। एक बेटी के लिए इतना प्यार और एक बेटी के लिए इतनी नफरत, क्या हम दोनों के बीच कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा? रिया बचपन से मेरे दिल के बहुत पास रही है। मैंने तुम्हें भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया। तुम मेरी ही बेटी हो। मैं तुम्हें भी अपने पास रखना चाहता था, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था, पर ऐसा हो ना सका। और अगर अब ऐसा हुआ तो ये रिया के साथ गलत होगा। प्राची की वजह से मैंने रिया को खोया, और अब जब मैं प्राची को देखूंगा मुझे वही सब याद आएगा जो मुझे तकलीफ देता है। ऐसा भाग्य है मेरा, सारी जिंदगी अपने पापा को देखने के लिए तरस गई, और जब वो मिले तो मुझे देखना नहीं चाहते। पहली बार जब देखा था तो सोचा कि काश ये मेरे पापा होते, और जब पता चला कि ये मेरे पापा है तो उनके साथ नहीं रह सकती। काश ही मैं तुमसे मिला ही नहीं होता। मैं आपसे मिली पर आप नहीं मिले। मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। अगर पहले पता होता ना कि ये सब तुम कर रही हो तो किसी को ये पैसों को हाथ भी लगाने नहीं देता। अच्छा है पापा काम करने लगे, काम में बिजी रहेंगे तो कम सोचेंगे, शराब भी नहीं पिएंगे। माँ का पता नहीं, लेकिन डैड जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं। नौकरी मिल गई है मुझे, कमाने लग गया हूं मैं पैसे। एक अच्छी खबर लेके जा रही हूँ तो एक बुरी। आपने मुझे देख लिया तो अब आपको देखने के लिए मुझे छुप छुप के आना नहीं पड़ेगा। Send me the copy. Sure. आज अगर तुम मुझे नौकरी से निकालना चाहोगी तो कम से कम 1 महीने के लिए तुम्हें मुझे झेलना होगा। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? कब से बोल रहा हूँ हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो। हाथ पकड़ती तो क्या छोटी हो जाती तुम? क्या कोई टाइम था टेंशन दिखाने का? तुम्हारी ईगो ना तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं हो सकती। हाँ, मैं चेक करके बताती हूँ। बाय। कहाँ रह गई थी प्रज्ञा? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, वॉइस मेल पे जा रहा है। वो हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं। He is working as my personal assistant, और उनकी नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने साइन किया बिना पढ़े। जब मुझे पता चला मैंने उन्हें नौकरी से निकालना चाहा, बट he's still working for me. मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम किसकी बात कर रही हो? कौन तुम्हारे लिए काम कर रहा है? अभिषेक प्रेम मेहरा। हाँ तो अच्छी बात है ना। अब जब तुम्हें उसे जॉब से निकाल नहीं सकती, चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। अब तुम उन्हें सबक सिखा सकती हो, उनसे अपना बदला ले सकती हो। जैसे अभिषेक प्रेम मेहरा और उसकी बहन ने तुम्हें ह्यूमिलेट किया है, वैसे ही तुम भी उन्हें करो। ह्यूमिलिएट तो कभी नहीं किया उन्होंने मुझे। जब गुस्से में ना हो तो कभी कुछ गलत भी नहीं किया मेरे साथ। तुम कहना क्या चाहती हो कि उसने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया? वो एक अच्छा इंसान है। मैं I just need some time to think and some tea. मैं शगुन को कहती हूँ वो तुम्हारे लिए चाय लेकर आती है। जो मैं नहीं सोचना चाहती वही क्यों सोचती रहती हूँ। जो कहना नहीं चाहती वही कह देती हूँ। जो उन्होंने मेरे साथ किया क्या मैं उनके लिए कर पाऊंगी? हाय। सोए नहीं अब तक? नहीं, मैं कैसे सो सकता हूँ? तुम थी नहीं यहाँ पे, इसीलिए। चीफ को देखा? नहीं देखनी मुझे तुम्हारी शक्ल, मुझे बात नहीं करी तुमसे। जस्ट लीव। क्या हुआ? क्या हुआ प्राची?
किसी को पता चल गया कि तुम चीफ से मिलने जाती हो अकेले? What happened? Did something? क्या हुआ? चीफ ने तुम्हें देख लिया क्या? चीफ ने डांटा तुम्हें? चीफ ने ऐसा तो नहीं बोला ना कि तुम मत आना यहाँ पे? ऐसा कुछ हुआ है क्या? Tell me, what happened? I'm very happy. मैं बहुत खुश हूँ रणवीर। मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो? अगर तुम ऐसे खुश हो तो तुम रो क्यों रही हो? मेरे पापा ने मुझे मेरे नाम से बुलाया। He said प्राची, you get that? He called me प्राची, मेरे नाम से बुलाया। तुम्हारी बात हुई उनसे? उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? हाँ? क्या बोला उन्होंने? नहीं, वो नाराज थे, बहुत नाराज थे वो। मैं ना उनसे बात करना चाहती थी, रिया के बारे में बताना चाहती थी। मैं सब बताना चाहती थी कि उसकी शादी हो गई है हमारी फैमिली में, हमारे बड़े भाई के साथ। लेकिन वो बहुत नाराज थे ना, तो वो कुछ नहीं बोले और ये बात रह गई। लेकिन तुम्हें पता है क्या हुआ? मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ? पहले तुम बताओ ना क्या हुआ। पापा ना, हाँ। पापा शराब पीना छोड़ने वाले हैं। वो छोड़ देंगे। ऐसा उन्होंने खुद कहा तुम्हें? नहीं कहा नहीं, पर वो जॉब करने वाले हैं। उन्होंने कहा मुझसे कि he's working, वो जॉब करेंगे, काम करेंगे तो बिजी रहेंगे ना, इन सब चीजों में ध्यान नहीं रहेगा उनका। So he won't do all this. कितनी अच्छी बात है ना? तुम्हें पता है पापा ने रिया की कोई बात नहीं की, पर मैं रिया से पापा की बात करती रहूंगी। मैं उसे किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, फैमिली की, माँ की, पापा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी, क्योंकि रिया मेरी अपनी बहन है, मेरी जुड़वा बहन है। वो मेरी जिम्मेदारी है ना रणवीर। मैं उसे खुश रखूंगी, मैं उसका ध्यान रखूंगी। हमारी ये जो फैमिली है ना रणवीर, नई फैमिली, तुम, मैं, रिया, सिड, मॉम, डैड, दीदा, सबको खुश रखूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी सब खुश रहे, सब एक साथ रहे, हम सब में प्यार बना रहे। मैं कर पाऊंगी ना रणवीर? कोशिश कर पाओगी तुम, पर पहले तुम मुझे खुश कर दो। तुम ये रोना बंद करो, अपने आंसू पोंछो। मैं रो नहीं रही हूँ। ऑफ कोर्स तुम रो रही हो, और सही कहते हैं वो पति जो कहते हैं उनको अपनी वाइफ समझ में नहीं आती। तुम खुश होती हो तो तुम रोती हो, तुम दुखी होती हो तुम फिर भी रोती हो। इमोशंस कितने अलग अलग हैं, पर आंसू सेम टू सेम। मैं डर गया था, पता है मुझे, पता नहीं क्या हो गया। अगली बार से पहले बता देना कि खुश हो। ओके? आज शादी के बहाने खाना तो नहीं बनाना पड़ेगा। भाई आप घर आ गए और आज अंदर। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से तुम थे कहाँ अभी? काम पे। क्या भाई, आप भी ना हमें उस गराज वाले की तरह बेवकूफ बना रहे। हमने आपके बारे में पूछा तो उसने भी यही कहा कि आप काम पे हैं। कोई बेवकूफ नहीं बना रहा, अरे सच में काम करने लगा हूँ। अरे जा जाके सो जाए, मुझे भी सोने दो। कौन सा वाला काम अभी? वही जो लोग महीना भर काम करते हैं और फिर सैलरी घर पे आके देते हैं, वो वाला काम? वही वाला काम। देख क्या रही हो? काम नहीं करूंगा तो गराज वाले के 1 लाख रुपए लाऊंगा कहाँ से? सुषमा आंटी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया ताकि मैं प्रज्ञा के अंडर काम करूं। क्या? आप प्रज्ञा के अंडर काम कर रहे हैं भाई? सुषमा आंटी चाहती है कि मैं प्रज्ञा के साथ काम करूं। क्या है, नौकर बन के काम करूंगा तो हर टाइम डांटने का मौका मिल जाएगा ना। शायद मुझसे लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब डायरेक्ट लड़ेगी तो मैं भी कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा। ऐसे में क्या है, नौकर बनकर रहूंगा, सुबह से लेकर शाम तक मुझे डांटेंगी और मैं सर झुकाए कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे लगता है ये प्लान सुषमा टंडन का नहीं, प्रज्ञा का ही है। वो तुम्हें अपने अंडर काम करवाना चाहती है क्योंकि वो जलती है हमसे। हम हस्बैंड वाइफ से जलती है, तुम्हें मुझसे दूर करवाना चाहती है वो। खुद को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो, हाँ? तुम्हें लेकर उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हस्बैंड वाइफ चलती है। भाई पर प्रज्ञा ऐसा सोच भी तो सकती है ना? नहीं आलिया, अगर वो ऐसा सोचती तो पहले दिन मुझे जॉब से निकालने की कोशिश तो नहीं करती ना। उसने तो मुझे वार्निंग भी दे दी कि मेरे आसपास मत घूमना। वो तो अच्छा हुआ कि कंपनी के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वरना पहले दिन मेरी जॉब चली जाती। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंपनी मुझे जॉब से निकालती है तो 1 महीने की नोटिस और 3 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। बहुत तरस आ रहा है मुझे प्रज्ञा पर? अपने आप पे।
तीन लोगों को झेलना पड़ रहा है मुझे। प्रज्ञा एज अ ओनर, सुषमा आंटी एज अ प्लानर, और वो गौतम थापर एज अ बिजनेस पार्टनर। गौतम कौन भाई? क्या बताओ कौन है वो, एक नंबर का। क्या है ना, प्रज्ञा सूट बूट पहनने लगी है, बिजनेस करने लगी है, तो उसे लगने लगा है कि उसे पूरी दुनिया की समझ है। वो अपने पार्टनर को ही नहीं पहचान पा रही है। एक नंबर का कमीना इंसान है, पता है। प्रज्ञा को लेकर भी उसकी सोच अच्छी नहीं है, लेकिन ये सब चीजें प्रज्ञा को दिखती ही नहीं। मैंने कहा था प्रज्ञा को कि उससे दूर है। अच्छा, तो क्या कहा उसने? बोली मे बी आई लाइक हिम। पहले तो मुझे डाउट था कि ये मेरी प्रज्ञा नहीं है, अब तो यकीन हो गया है प्रज्ञा नहीं। गौतम अच्छा नहीं है मतलब भाई? छोड़ो ना, उसके बारे में बात करके क्या मूड खराब करना। वैसे अभी तुम्हें प्रज्ञा के अंडर काम ही नहीं करना चाहिए था। तो क्या है, बॉस बन के काम करना चाहिए। हाँ, तो गराज वाले के 1 लाख रुपए आएंगे कहाँ से? अब चोरी करने का टैलेंट तो है नहीं ना मुझ में, दिखा दो, वो भी कर लूंगा। ताने क्यों मार रहे हो अभी? मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तो कोई अच्छा आइडिया भी दे दो ना, जिससे 1 लाख रुपए कमा सकूं। भाई आपके जॉब करने से प्रॉब्लम नहीं है हमें। आप देख रहे हैं प्रज्ञा को, वो जानती है कि नौकरी आपकी मजबूरी है, पर फिर भी आपको नौकरी से निकाल रही। जस्ट टू शो हर पावर, वो आपको नीचे दिखाना चाह रही थी। करेक्ट। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? बस राइट टाइम का वेट कीजिए, जब मौका मिले ना तो उसे भी आप नीचे दिखाना। ठीक है, जब टाइम आएगा तब देख लेंगे ना। अब मैं बाहर जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? शराब पीने जा रहे हैं? पीऊंगा नहीं तो सोऊंगा कैसे? तो एक काम कीजिएगा भाई, प्रज्ञा के नाम की पीछेगा, ताकि एक दिन ऐसा आए कि आप चैन से सोएं और वो सड़क पर आ जाए। पूजा संपन्न हुई, आरती करने के लिए आरती की थाली बनाई। जी पंडित जी। आरती की थाली यहाँ है। आजा पुत्र। अरे रणबीर, सिद्धार्थ, जल्दी आओ पुत्र, आरती का समय हो गया है। आ गए दीदा। गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा पुत्र, जल्दी आ जाओ। मॉर्निंग ब्यूटीफुल। अरे तेजी कहाँ रहेगी बेटा? आगे बेटी। सब आ गए ना? चलो आरती शुरू करते हैं। चलो पंडित जी। रामचंद्र की। बेटा, आपकी दवाई ली ना? ले ली पुत्र, ले ली। चाची जी, आपका ना सूट बड़ा प्यारा है। थैंक यू सो मच। से सारे पेपर्स ले लेना मीटिंग के। भूलना नहीं है कुछ। रिया, ये आरती की थाली ना पापा को दिया। अच्छा, मम्मी जी। जी पुत्र जी। आज आपने घर में पूजा रखवाई, मुझे अच्छा लगा। मैंने नहीं रखवाई ये पूजा, प्राची ने रखवाई। इसने कहा कि घर में जब सारे इकट्ठे हों तो पूजा जरूर करवानी चाहिए, भगवान की मेहर होती है। चलो गाइस, मैं चलता हूँ। अरे पुत्र, नाश्ता तो करके जाओ। अरे मैं नाश्ते के लिए नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर मैं रुक गया ना तो वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। एक मिनट रुक। मोही। यस मैम। दही शक्कर मंगवाई थी मैंने, कहाँ है? मैं लाई हूँ मैम। गिव इट टू मी। कोई भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे।
माय फेवरेट। कोई भी काम करने से पहले घर से दही शक्कर खाकर निकला कर। काम पूरे होंगे। है ना? थैंक यू। 2 साल से प्राची ने अगर तुम्हें दही शक्कर खिलाकर घर से बाहर भेजा होता तो अब तक तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाते। नेवर माइंड। नेक्स्ट टाइम घर से जाने से पहले रणबीर को दही शक्कर खिलाकर भेजना। काम पूरे हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। बाय मॉम। थैंक यू। एक सेकंड, तुमने मम्मी के सामने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया? तुम मुझे खिलाती हो ना दही शक्कर हमेशा। तुम सुबह सुबह ऐसे मूड खराब नहीं। अब और मीटिंग नहीं है तुम्हें, चलो। मीटिंग की बात नहीं, मम्मी को तो पता नहीं चलेगा ना ऐसे। चलो मम्मी चलो को चलो मौके चलो चाहिए चलो यार। कुछ नहीं। नहीं जाऊंगा। फिर आई लव यू बोलो। चला। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट। यू टू। बाय बाय सेठ। बाय बाय दीदा। चलो बाय बाय सेठ। बाय, हैव अ गुड डे। मान ले मेरी बात, इस घर की चाबियों पे तेरा ही हक है। तू ही उसके लायक है।